राजेश, काफ़ी अच्छा हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अगले 1 घंटे के लिए और जो कैरी फॉरवर्ड किए जा सके कल। देखिए, एक काउंटर जो आज ट्रैक्शन दिखा रहा है वो है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल ने अगर वीकली चार्ट देखे तो 89 ईएमए से एक अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है। डेली चार्ट में भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप देखें तो 6% ऊपर है, बट अभी भी लग रहा है यहाँ से फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें आज के सेशन में या आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। तो कैस्ट्रॉल को बाय कर सकते हैं 212 के स्टॉप लॉस के साथ, और 236 जो है वो इसका नियर टर्म टारगेट होगा। ठीक है, तो 230 पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। कई सारे नए लॉन्चेस आए हैं। एमएनएम ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था, hyundai ने प्राइस हाइक्स बढ़ाया है, तो सेक्टर फोकस में रहा है। लेकिन 2 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। मदरसन सुमी जो करीब 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है, और इसके अलावा बॉश में भी करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। राजेश, दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी, मदरसन सुमी और बॉश? देखिए, मदरसन डेफिनेटली आज एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है और एक की सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए का जो सपोर्ट है वहां पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 168 टू 169 हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों से एक हायर एंड बना है। इफ पॉसिबल 168 169 के ऊपर बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 160। यहाँ से ब्रेकआउट अगर आता है, कंफर्म आता है, तो 180 लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एग्रेसिव बायर्स है वो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, और जो कंजर्वेटिव है वो 169 का ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अगर जो बाजार और भारतीय बाजारों के लिए वो होगा, वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का आउटकम, जो कल सुबह निकल कर आएगा। और कल आरबीआई की पॉलिसी की क्या उम्मीदें हैं, आरबीआई दरों में कटौती करेगी कि नहीं, ये पोल लेकर अब हमारे साथ गौरव जुट चुके हैं। गौरव, बताएं उम्मीदें क्या है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से? जी हाँ, तो आरबीआई की पॉलिसी की अगर बात करें तो एमपीसी की मीटिंग कल खत्म होने वाली है। और अगर हम पॉलिसी रेट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे पॉलिसी रेट जो है वो वैसे ही अनस्टेबल रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले पॉलिसी मीट और इस पॉलिसी मीट के दौरान क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ज़्यादा चला गया था। 14 मंथ हाई लेवल पर ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हमने देखा था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की, तो सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ नंबर था वो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर हमें देखने को मिला था 5.4% पे, जो कि 7 क्वार्टर लो लेवल पे था। तो इसी के चलते हुए एक थोड़ा एम्बिग्विटी था कि कैसे आरबीआई इस सब चीज़ों को कंसिडर करेगा। बट एक्सपेक्टेशन ऐसे है 81% इकोनॉमिस्ट का कि आरबीआई इस क्वार्टर में भी कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट कट जो है वो नहीं करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे फोकस जो है वो अभी भी इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए रहेगा, क्योंकि आरबीआई ये बार बार कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% या फिर 4% लेवल पे एक सस्टेनेबल बेसिस पे आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऐसे भी है कि जैसे हमने देखा था कि ग्रोथ में कहीं पे एक कंसर्न देखने को मिला था, और इसी के चलते हुए कहीं पे लिक्विडिटी में एक ट्वीक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट के अलावा दूसरे जो मेजर्स है जैसे सीआरआर रेशियो, एसएलआर रेशियो, वहाँ पे एक ट्वीक देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सीआरआर रेशियो की, तो ये प्री कोविड लेवल में कहीं पे 4% के लेवल पे थे, जो कि बढ़ाकर 4.5% पे किए हैं। तो अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि ये जो सीआरआर रेशियो है उसमें कहीं पे 25 टू 50 बिप्स का जो कट है वो हमें आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से सिस्टम में 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई भी कमेंट्री जो कि डॉलर जैसे हमें पता है कि स्ट्रेंथन हो रहा है और इसके चलते हुए आईएनआर जो है वो वीक होते जा रहा है, तो उसके चलते हुए कुछ भी कमेंट्री रहेगी आरबीआई की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा है कि जो जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे भी चेंजेस होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे कैसे आरबीआई की कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आखिर में मिस्टर शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है 10 दिसंबर को, तो उनके ऊपर कुछ भी कमेंट्री रहेगी कि टेन्योर जो है उसको कहीं पे एक्सटेंशन मिल सकता है या आगे जाके कैसे पाथ रहेगा आरबीआई गवर्नर का, तो वहाँ पे ये कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट एक्सपेक्टेशन ओवरऑल अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो इस मीटिंग में भी हमें रेट कट जो है वो शायद से नहीं देखने मिलेंगे। रेट कटौती की उम्मीद कम है, देखते हैं आरबीआई किस तरह का फैसला करता है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं राजेश जी के साथ। एक और स्टॉक है आईजीएल। बोनस इशू के ऐलान के बाद यहाँ पर शानदार तेजी दिख रही है, 6.5% की तेजी आईजीएल के शेयर में है। राजेश जी बताइए, आईजीएल में क्या करना चाहिए?
देखिए आईजीएल में एक गैप डाउन हुआ था 18 नवंबर के, और उसके बाद जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव हुआ है। डेफिनेटली इस वीक एक बाउंस बैक आ रहा है। ये जो ट्रेडिंग बाउंस है वो कंटिन्यू हो सकता है पॉसिबली 400 के आसपास, लेकिन 400 के आसपास जो है एक बेरिश गैप रह गया। तो जो हायर लेवल्स पे अटक गए थे वो यहाँ पे सेल करने को देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से ट्रेडिंग बाउंस के लिए 400 एक्सपेक्ट कर सकता है, बट 400 के आसपास आता है तो वहाँ पे जो है लाइट करने की सलाह होगी। अभी फिलहाल जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 370 के आसपास। तो 370 का सपोर्ट है, लेकिन 400 के आसपास अगर ये शेयर जाता है तो वहाँ से निकलने की सलाह राजेश जी की तरफ से आ रही है। बोर्ड बैठक है जहाँ पर बोनस इशू को लेकर विचार हो सकता है। चलिए अगले एक और स्टॉक है CDSL। यहाँ पर भी आज ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब करीब 8% की मजबूती दिख रही है। राजेश जी, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है CDSL? देखिए डेफिनेटली काफी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, नॉन स्टॉप मूव हो रहा है। इसी वीक अगर आप देखें तो मोर देन 13% अप है काउंटर। अभी भी बायस पॉजिटिव है। फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, पॉसिबली 2000 लेवल्स तक भी जा सकता है। बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ा सा मैं अवॉइड बोलूंगा, क्योंकि काफी ओवरबॉट है। जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 2000, एंड जिनको फ्रेश एंट्री करनी है वो थोड़ा सा वेट कीजिए। वापस 1750 1730 ऐसा आता है तो वहां पे एंटर कीजिए, एंड जिनके लॉन्ग से वो होल्ड रख सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 2000। तो होल्ड करने की सलाह, और अगर बिकवाली आती है तो खरीदारी के मौके 1720 1730 तक के लेवल्स पर दिखाई दे सकते हैं CDSL पर। इस बीच कुछ फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहा है और दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है डिवीज लेबोरेटरीज, 3.5% की गिरावट यहाँ पर, और अजंता फार्मा में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। राजेश, क्या राय होगी इन दोनों ही फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? देखिए खबरों के चलते डिविस लैब में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, बट एग्जैक्टली इसका जो 50 EMA है वहां से बाउंस बैक हुआ है। तो अभी थोड़ा सा काउंटर जो है वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 5800 के आसपास एक सपोर्ट बन के आ रहा है, एंड जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 6200 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉक न्यूज में है तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी काउंटर में, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से अवॉइड कीजिए। बट अगर कोई डिप आती है 5800 5850 के आसपास, तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो डिप 5800 5850 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। दूसरे काउंटर्स पॉजिटिव है, जैसे कि लुपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, दिन के हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फार्मा स्पेस भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है। फार्मा स्पेस में पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन फार्मा सेक्टर से ही और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, ग्रैन्यूल्स, जो आज 5% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो वहां पर काफी गिरावट दिखी थी, जिसके बाद मोमेंटम फिर एक बार बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस स्टॉक पर राजेश क्या राय होगी? देखिए सितंबर से अगर इस ग्रैन्यूल्स का अगर आप चार्ट देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 520 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, एंड ऑन द हायर साइड 620 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। हमने इस वीक के स्टार्ट में देखा था कि 620 के आसपास ट्रेड करा था, एंड खबरों के चलते एक शार्प क्रैक देखने को मिला है। वापस 520 के पास सपोर्ट लेके स्टॉक जो है बाउंस कर रहा है। तो इसी रेंज में स्टॉक जो है ट्रेड करेगा। नीचे में आता है तो 520 के आसपास बाय कीजिए। ऊपर में 620 एक रेजिस्टेंस है। जो इसका ब्रॉडर अप ट्रेंड है वो 620 के ऊपर ही क्रॉस करेगा। तो ट्रेडिंग के हिसाब से बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज रखिए, बट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव 620 जब तक क्रॉस नहीं करता स्टॉक में थोड़ा सा पोजीशंस लाइट रखिए।